साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईनाथ तात्या, ना तात्या, मैंने तुझसे वादा किया था ना, मैं आऊंगा। देख मैं आ गया। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ? अपनी मां के पांव छू रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपको। नहीं, भगवान भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं। बच्चों के लिए माँ ही भगवान होती है। माँ, बेटा, माँ। काय रे, इतने साल कहाँ था? माँ तुम्हें रोज याद करती थी। तपस्या करने गया था माँ। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलता। भाईजा, अपने बेटे को घर ले चलो। कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ बातें ही करोगी? हाँ लो, मैं भी कैसी माँ हूँ। चल घर चल। तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद है ना? चल मैं भी जाके खाना बनाती हूँ, खूब मजे लेकर खाना। हाँ? नहीं माँ, इस वक्त नहीं। क्यों? भूख ही नहीं है। शायद आपको देखते ही पेट भर गया मेरा। बातें बहुत बनाने लगा है रे तू। अच्छा ये बता, तू बारातियों के साथ कैसे आया? चांद भाई ले आए माँ, और मैं आ गया। तो इसका मतलब तुम माँ से मिलने नहीं आए? माँ तो हर वक्त मेरे दिल में रहती है, जब चाहे देख लेता हूं। लेकिन जब चांद भाई ने कहा कि बारात शिरडी जा रही है, तो तुझसे किया वादा मुझे याद आ गया और मैं बारात में ही शामिल हो गया। पर मेरे लिए तू बाराती नहीं है। बारात तो चली जाएगी, लेकिन हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हाँ, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। एक बार खो चुकी हूँ तुम्हें, अब नहीं।
मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बांध के रखूंगी। माँ। नहीं बाजा भाई, इतने स्वार्थी ना बनो। याद करो महर्षि अवलश ने क्या कहा था। साईनाथ अवतारी सत्पुरुष हैं। क्या तुम सिर्फ अपना कल्याण चाहती हो? गांव का, समाज का, दुनिया का कल्याण नहीं चाहती? इन्हें ममता के बंधन में बांध कर रखोगी तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? साई, साई चलिए, धूप गांव लौटते हैं। रुखसत का वक्त हो रहा है। चांद पाटिल, अब मेरा तुम्हारे साथ आना बहुत मुश्किल है। क्यों साई? ये मेरी मां है ना, जो मेरे सामने बैठी है। तो इससे पूछ ले, ये मुझे जाने देती है तो फिर मैं तेरे साथ चला आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। यही रहेगा, शिरडी में, मेरे पास। लेकिन ये हमारे साथ आए हैं तो हमारे साथ ही जाएंगे। साईं पहले शिरडी में ही थे, ये यहीं से गए थे। इनका और बाईजाबाई का मां बेटे का रिश्ता है। साईं अब धूप गांव नहीं जाएंगे। आपको साईनाथ के साथ रहना है तो आप शिरडी में आके रहिए। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। चांद पाटिल, तुम जब भी मुझे याद करोगे, मुझे अपने पास पाओगे। जाओ और अपने परिवार के साथ सुखी रहो। अल्लाह मालिक। कल के लड़के को म्हालसा पति ने साई बना दिया। साईनाथ। यही तो मैं पूछ रहा हूं, उस योगी ने ऐसा किया क्या है? सारा शिरडी उसे भगवान मानने लग गया है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है भगवान, कि उसने चांद भाई को बोल दिया है कि अब वो शिरडी में ही रहने वाला है। भगवान, शिरडी अपने रोहाता से कितनी दूर है? उसका प्रभाव रोहाता पर भी तो पड़ेगा। और अगर अरे प्रभाव तो तब पड़ेगा जब उस पाखंडी के पांव शिरडी पर टिकेंगे। मैं समुंदर में डुबा दूंगा धरती के उस हिस्से को जिस पर वो ढोंगी बैठेगा। आप समुंदर को वहां लाएंगे या उस जगह को उठाकर समंदर में ले जाएंगे? गोंडा जी, ये द्वारका नाथ जो एक बार अपने मन में ठान लेता है ना, उसे करके दिखाता है। मेरे ध्यान का केंद्र वो योगी ही है। ये योगी भिक्षा मांगता तो अपने लिए है, लेकिन खुद नहीं खाता तो दूसरों को बांट देता है। शिरडी में रहकर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। पर ले लेता,
भिक्षाम देहि दुख तमाम साई राम, साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम, साई राम। अल्लाह मालिक भिक्षाम देहि। विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल, विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल। जी क्या है? अब दवा बनाना छोड़िए। छोड़िए क्या, दवा बनाना बंद ही कर दीजिए। हाँ, न आपको वैद्य बनने की जरूरत है और न गांव वालों को आपकी दवा की। हाँ, वो रोगों का बेड़ा पार करने वाला आपके दरवाजे पर आया है। साईनाथ की जय हो, साईनाथ की जय हो, साईनाथ की जय हो। साईनाथ चुप की। करो मूर्खो, रगड़ दूंगा तुम दोनों का सिर इस मुसल से, समझे? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राम राम राम। यहाँ लाइए। वैद्य जी भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राम राम राम। किस लिए? और मैं पूछता हूँ किस लिए भिक्षा चाहिए तुझे? हाँ? बताओ बताओ। पेट के लिए। क्यों? जंगल में पत्ते पौधे खत्म हो गए क्या? पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे वैद्य जी। फिर दवा किससे बनाएंगे? शुद्ध हवा कौन देगा आपको? बिना पानी के रह पाओगे? पेड़ पौधे इंसान के जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, ये मैं आपको समझाऊं? आप तो वैद्य हैं, दुनिया के दुख दूर करने के लिए, दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं। सही कह रहा है। चुप। भिक्षाम देहि। अरे बुरे वचन बोलता है और भिक्षा मांगता है। भाग भाग यहाँ से। याचक की याचना पूरी नहीं करेंगे? दगड़ू, जो दवा हमारे काम की नहीं है वो इसकी झोली में डाल दे, समझा? हाँ। अल्लाह मालिक। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि मां। अरे तगड़ू, तूने उसकी झोली में कौन सी पुड़िया डाली है? अरे मुंह खोलेगा भी मूर्ख। वैद्य जी, आपने कहा था ना, जो अपने काम की नहीं है वो दे दे। मैंने जहर वाली पुड़िया उसकी झोली में डाल दी। बहुत होशियार हो गया है तू। इतना भी नहीं। पर वैद्य जी, इस योगी ने वो पुड़िया खुद खा ली तो ठीक है, किसी और को दे दी तो और भी ठीक है ढोंडू। हम बोलेंगे ये शिरडी के लोगों को जहर खिला के मार रहा है। हाँ, और पहला पत्थर हम मारेंगे उस पर। फिर तो समझो लोगों ने इसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया। और हमने उसकी समाधि वहीं पे बना दी। राम राम राम। भिक्षाम देहि। योगीराज, मेरे पति को अचानक न जाने क्या हो गया।
देखिए कैसे सांस ले रहे हैं। इन्हें बचा लीजिए योगी राज। मैया, इन्हें दवा की जरूरत है, वैद्य जी के पास ले जाओ। हमारे लिए तो आप ही वैद्य हैं, आप ही सब कुछ है। कैसे भी इन्हें बचा लीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मैया, ये अपने पति को खिला देना। अल्लाह तुम्हारे पति का भला करे। अल्लाह मालिक। धुंधु डगड़ू, हाँ? अब देखना, जो औरत इसके पांव पड़ी थी वही औरत अब इसकी गर्दन पकड़ेगी। हाँ, और हम उसे पकड़कर मारना शुरू कर देंगे। हाँ। क्या हुआ? हे, इसकी तो सांसें बंद हो गई। योगी राज, ये तो मर गया। वैद्य जी, राम 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 मेरा राम पति, राम मेरा राम। पति। अरे गाँव वालों, देखो देखो। ये क्या हुआ साईनाथ? मेरा पति, मेरा पति। मैया, जो कुछ होता है उसी की मर्जी से होता है। उस पर श्रद्धा रखो और सब्र करो। श्रद्धा होगी तो जहर भी जिंदगी बन जाएगा। अरे राम राम राम, क्या भाषण दे रहा है तू? है क्या भाषण दे रहा है? तूने दवा दी और सयाजी राव मर गया। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो दवा नहीं, जहर दिया है तुमने सयाजी राव को, जहर। हाँ, अरे गांव वालों देखो देखो, तुम्हारे झोंगी ने क्या कर दिया। सयाजी राव को मार डाला है। अरे हाँ। ये तो हत्यारा है, हत्यारा। हाँ। राम राम, अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? अरे मारो इसे, मारो, मारो। हाँ, अरे देख क्या रहे हो? मारो इसे। अल्लाह मालिक। साईनाथ, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। क्यों मुझे लज्जित कर रही हो मैया? मैं भी आप सबकी तरह इंसान हूँ, भगवान नहीं। माथा टेकना हो तो भगवान के आगे टेको, मेरे नहीं। आप ही हमारे भगवान हैं साईनाथ। अल्लाह मालिक। बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय। वैद्य जी, देखा आपने? शिरडी गांव में आपसे भी बड़े वैद्य आ गए। और इतने बड़े कि मरे हुए को भी जिंदा कर दें। जय बोलो साईनाथ की जय, राम राम बोलो राम। साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो अरे मूर्ख तगड़ू, बोलो तूने गलत पुड़िया दे दी। अरे नहीं वैद्य जी, मैंने तो उसे जहर वाली पुड़िया दी थी। अरे मूर्ख, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने ही चखली हो। तो सयाजी राव मरा क्यों नहीं? वैद्य जी, कहीं साईं का हाथ लगने से उस जहर का असर खत्म तो नहीं हो गया? अरे चुप, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ चुप। राम राम राम। घोड़े की लगामें खींचो जीवा जी, हमें जल्द से जल्द शिरडी पहुंचकर उस पाखंडी को वहां से भगाना है। निश्चित रहिए भगवान, वो हमें शिरडी के अंदर ही मिलेगा। हम उसे वहां से भगाकर ही रोहाता लौटेंगे। नहीं भागा
अब तो हमें टांगे पर नहीं गधे पर बैठकर आना होगा। गधा कहीं का, जल्दी कर। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि मां। भैया भैया। तात्या, कैसा है तू? ठीक हूँ भैया। ये क्या है भैया? भिक्षाम देहि। अरे झोली क्यों फैला रहे हो? माँ है ना, माँ को बोलो, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मैं भी माँ से ऐसे ही खाना मांगता हूँ। भैया चलो अंदर, हम दोनों भाई साथ बैठकर खाना खाएंगे। तात्या, तुम जो समझते हो वैसा नहीं है। भिक्षा मांग कर खाना एक फकीर के लिए बुरी बात नहीं है। ये तो मेरा व्रत है। तेरे सारे व्रत इस माँ के लिए ही है। चल अंदर चल, खाना खा। तू तो जानती है माँ, मुझे भिक्षा लेनी है। मेरा कहना नहीं मानोगे? आप ही का कहना मानकर वापस शिरडी आया हूँ, और आप ही की आज्ञा अनुसार मैंने शिरडी निवास करना स्वीकार किया है माँ। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। थांभा, दे रही हूँ। माँ, मुझे तेल भी चाहिए। हाँ हाँ, तुझे तेल की बरनी ही लाकर देती हूँ। तात्या इधर। हाँ माँ, आया। भैया, पिताजी के पाँव में दर्द है, वो चल नहीं सकते, इसलिए तुमसे मिलने के लिए बाहर नहीं आए। तात्या। आया माँ। मैंने कहा था ना, इस योगी की नजर शिरडी के हर घर पर है। देख लो, भिक्षा मांगने के बहाने हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा है, और इस तरह घर के अंदर जाएगा। और भगवान, फिर इसे लोगों के दिलों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो तू क्यों देर लगा रहा है? जल्दी कर। अरे रुक जा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने बेटे की हूँ। ये ढोंगी पाखंडी। द्वारकानाथ जी, तुम कौन होते हो मेरे बेटे को ढोंगी और पाखंडी कहने वाले? जाइए जाइए, अपने रहता में जाकर कहिए जिसे जो कुछ कहना है। अरे मुझे जो कहना है वो रहता और शिरडी में नहीं, सारे संसार के सामने कहूंगा। ए योगी, तुझे शिरडी छोड़ के जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान द्वारिकानाथ जी की आज्ञा है। भगवान वो है जो सबका मालिक है। मैं उसी की मर्जी से यहां आया हूं। वो जब मुझे वापस बुलाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ योगी, लेकिन भिक्षा मांगकर भिक्षा ही मिलती है, लोगों का प्यार और इज्जत नहीं मिलती। द्वारिकानाथ जी, मैं भिक्षा सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए नहीं मांगता हूं। मेरी भिक्षा में शिक्षा छुपी हुई है। ये कलयुग है। कलयुग में लोग दान धर्म भूल जाते हैं। उनके दिलों में भूखे प्यासों के लिए, गरीबों के लिए दया रहे,
वो दान करना ना भूलें, इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूं। वैसे भी शास्त्रों में कहा है कि अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा दान धर्म में खर्च करना चाहिए। भगवान, ये तो आपको शास्त्र पढ़ा रहा है। अपनी जबान पर धर्म का शब्द लाकर हमारे धर्म को भ्रष्ट मत करो योगी। आपका धर्म इतना कमजोर और नाजुक है कि मेरे नाम लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? फिर तो आप अपना धर्म बदल दीजिए। धर्म वो है जो सबको एक करे, जो किसी में मतभेद न करे, जो दिलों को तोड़े नहीं, दिलों को जोड़े। हे, तुम हमारे भगवान द्वारिकानाथ को शिक्षा दे रहे हो? मैं आपके भगवान को शिक्षा दूंगा? मैं तो भिक्षा लेता हूं, देता कुछ भी नहीं हूं। हां, मेरी झोली में जब कोई भिक्षा डालता है तो मैं उनके दुख दर्द भी ले लेता हूं, ताकि उनका दुख, उनका दर्द दूर कर सकूं। सब बहकावा है। अरे तुम भी एक इंसान हो, सिर्फ एक इंसान, और किसी इंसान के वश में नहीं किसी का दुख, किसी का दर्द अपने पर लेना। तुम्हारी इन झूठी बातों में शिरडी वाले नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। द्वारिकानाथ जी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये पवित्र शिरडी ही मेरा कार्य क्षेत्र है। तात्या, तेल दो मुझे। ये लीजिए भैया। अच्छा, तो तेल और घी की भी भिक्षा लेते हो? भगवान ये कल की सोच रहा है। जब लोगों पर इस पाखंडी का पाखंड खुलेगा तो गांव वाले से मारना शुरू करेंगे, तो मार सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। अभी से तेल की मालिश शुरू कर दी है इसने, मार खाने के लिए। तेल से दिए भी जलते हैं श्रीमान, और दिए जलने से रोशनी होती है। रोशनी से अंधेरे मिटते हैं, अहंकार और अज्ञान दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ज्ञान का प्रकाश फैलता है? मुझे तो तुम फैलते नजर आ रहे हो। सबका मालिक एक। राम राम राम। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है द्वारिकानाथ जी। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये शिरडी के मूर्ख लोग उसके पीछे पागल हो गए हैं। वो जादूगर है, जादूगर। हाँ, सुना है उसने सयाजीराव को तुरंत ठीक कर दिया। मौत आई थी, उसने वापस भेज दिया मौत को। अरे मैं तो अपने घर वालों से बोलने वाला हूँ। क्या? अगर मैं कभी बीमार हो जाऊँ ना, तो मुझे साईनाथ के पास ले जाएं। मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है वैद्य जी? अरे बाहर वाले तो बाहर वाले, आपके तो घर वाले भी उसका गुणगान कर रहे हैं। जिंदगी का सवाल है द्वारिकानाथ जी। हाँ, अगर जीवित रहेंगे तो वैद्य जी की सेवा करेंगे ना, क्यों वैद्य जी? चुप। अब समझ में आया उस पाखंडी की बड़ाई का राज। लेकिन मेरी एक बात याद रहे वैद्य जी, अगर उस पाखंडी का महत्व बढ़ेगा तो मेरा और आपका महत्व कम हो जाएगा। अरे कोई नहीं पूछेगा हमें।
कितनी श्रद्धा है लक्ष्मी की साईनाथ पर। देख देख, फूल खत्म होने को आए। अब क्या करेगी लक्ष्मी? 2 ही फूल बचे हैं भागीरथी। साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। साईं बाबा, साईं बाबा। माँ बाहर आओ, देखो कौन आया है। जल्दी आओ माँ। आई। बाबा आप यहाँ? सदा सुखी रहो। ये क्या? आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? तुझे सदा सुखी रखने वाला पति मिले। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। धत, क्या कह रही है तू? शादी की तो उम्र है तेरी। नहीं साईनाथ, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? मैं शादी करूंगी तो मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो हर लड़की जाती है। नहीं, मैं शिरडी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तेरा ससुराल भी शिरडी में ही हो, तब तो शादी करोगी ना? अरे कितने फूल हैं इस टोकरी में भी, इतने बिछाने के बाद भी। मुझे तो ये साईनाथ का प्रताप लगता है। मैंने कितने फूल रास्ते पर डाले, टोकरी खाली हो जाती थी फिर भर जाती थी। जानती है क्यों? तुम्हारी जिंदगी की टोकरी भी इसी तरह सुख के फूलों से भरी रहेगी। अल्लाह मालिक। अरे, तुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देना तो भूल ही गया। लक्ष्मी बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। अरे, आपको कैसे पता चला आज मेरा जन्मदिन है? बेटा, आज तूने अपनी माँ के हाथ का बनाया नया पोलका जो पहन रखा है, बस मैं समझ गया कि आज तेरा जन्मदिन है। आज आप खीर खाए बिना नहीं जाएंगे? माँ ने मेरे जन्मदिन पर खीर बनाई है। हाँ, हम प्रसाद चढ़ाने मंदिर जाने वाले थे, लेकिन अब भगवान हमारे सामने हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह मालिक। मैं भी आई। आप लंगड़ी खेलेंगे? हाँ? हाँ। अरे वाह वाह वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो, इतनी आसानी से 7 खाने पार कर लिए। माँ और बाबा कहते कि अगर साईनाथ का आशीर्वाद हो तो हम 7 खाने तो क्या, 7 समंदर 7 जन्म आसानी से पार कर सकते हैं। अब मेरी बारी। ये पकड़ो। खेलूं? हाँ हाँ। सुना भाईजा भाई, तुम्हारा बेटा लंगड़ी खेल रहा है। भगवान भगवान लंगड़ी खेल रहा है।
बाईजा बाई, गांव वाले कहते हैं शिरडी में मुझसे बड़ा वैद्य आ गया है और उनमें तुम भी शामिल हो। हाँ। तो कोते पाटिल को उस साईं के पास क्यों नहीं ले गई? बताओ बताओ। मैं जानता हूँ बाईजा बाई कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, इसलिए कोते पाटिल को यहाँ लेकर आई हो। क्यों? सच कहा ना मैंने बाईजा बाई? वैद्य जी, आप जो चाहे समझो, लेकिन पाटिल को दवा दीजिए जल्दी से। ना 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 बाईजा बाई, जल्दी नहीं। वैद्य कुलकर्णी के पास तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं। कोते पाटिल के पैर में मोच आई है, हैं? और उसके लिए लेप तैयार करवा दिया है। बस अब इसमें दर्दनाशक दवा डालनी बाकी है। हाँ, इतनी जल्दी थी तो अपने बेटे के पास चली जाती। हाँ, वो तो स्वयं भगवान है ना। जय साईनाथ। वैद्य जी, कोते पाटिल अगर अपने बेटे के पास जाते तो वो इनकी सेवा तो बहुत करता। क्या सेवा करता? वो तो लंगड़ी खेल रहा है। कोते पाटिल जी, लेप लगाकर मैं पैर को कपड़े से बांध देता हूँ, हैं? और थोड़ा सा लेप कटोरी में दे देता हूँ। गर्म करके 2-2 घंटे में लगाते रहिए, हैं? समझ में आया ना पाटिल? चलिए पैर आगे बढ़ाइए। बढ़ाइए बढ़ाइए। ये नहीं बाबा, ये। अच्छा ये। कुछ नहीं, पाँव में थोड़ी मोच आ गई। भाई साहब, मेरा दर्द अचानक गायब हो गया। अगो भाई। हाँ देखो, देखो। भाई साहब, मुझे लगता है मेरा दर्द ठीक हो गया। देखो देखो देखो, मैं तो ठीक हो गया। देखो देखो, अब मैं चल भी सकता हूँ। वैद्य जी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। देखो, कुछ नहीं हुआ। देखो देखो। माँ 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 माँ, भैया भैया लंगड़ी खेल रहे हैं। साईं लंगड़ी खेल रहा है? हाँ माँ। देखा, साईं लंगड़ी खेल रहा है। ठीक उसी वक्त जिस वक्त आप बिना लेप लगाए, बिना दवा खाए अचानक ठीक हो गए। ये तो साईं का चमत्कार है। हाँ। उसी ने आपको ठीक किया है। हाँ, उसी ने आपको ठीक किया है। बिल्कुल। चलो हम जाकर साईनाथ को मिलते हैं। हाँ, चलो। साईं बेटे का कर्तव्य भी जानता है वैद्य जी, उसने ठीक कर दिखाया। चलिए। वैद्य जी, आते समय तो पाटिल पैर नहीं उठा सकता था। हाँ, और अब कैसे दौड़ कर गया है। वैद्य जी, ये साईं का चमत्कार तो नहीं है। हाँ, उसने लंगड़ी खेलकर लंगड़ाते कोते पाटिल को ठीक कर दिया। चुप बैठो तुम दोनों मूर्ख। राम राम राम। अरे ऐसा भी कभी हो सकता है? वैद्य जी, ये लेप है, इसका क्या करूं? मेरे मुंह पर लगा दे। फिर भी बच गया तो तुम दोनों अपने मुंह पर लगा लो। राम 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 मूर्खों। भोंडू, वैद्य जी ने कहा है लगाना तो पड़ेगा। हाँ। पता है माँ, साईं बाबा ने मेरे साथ लंगड़ी खेली। भगवान भी लीला करते हैं बेटी।
लीजिए, खीर लीजिए साईनाथ। खीर खाइए ना। खीर खाइए ना साईनाथ। हाँ, खाता हूं। खीर कैसी बनी है साईनाथ? बहुत बढ़िया। तेरी मां अन्नपूर्णा है लक्ष्मी। साई बेटे, तूने आज हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद। मां कभी बेटे को धन्यवाद नहीं कहती और ना ही बेटा मां को कभी धन्यवाद कहता है। फिर आप ही ने तो वैद्य जी को कहा था कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया। तात्या, सब ठीक है ना? ठीक है भैया। ये क्या भैया, पिताजी के पांव का दर्द ठीक हुआ पर अब आप लंगड़ाने लगे? अल्लाह मालिक।